ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। वार्ड क्रमांक 43 बंसीलाल घृत लहरे नगर में मौजूद अटल आवास में समस्याओं का अंबार है। जब शहरवासियों का अटल आवास आवंटित किया गया था तो इनसे मकान के लिए कुछ राशि जिला प्रशासन के द्वारा ली गई थी, लेकिन यहाँ समस्याओं की स्थिति इतनी विकराल हो गई कि यहाँ रहने वाले लोगों ने राशि देना बंद कर दिया, क्योंकि यहाँ ना तो सफाई की व्यवस्था है और ना ही बेहतर सड़क की, और ना तो पानी निकासी की व्यवस्था है, और ना ही यहाँ किसी प्रकार की कोई सुविधा। लेकिन फिर भी राशि अदा करने के लिए लगातार इन्हें कहा जा रहा था, जिसके मद्देनजर इन्होंने सुविधा देने के बाद ही राशि जमा करने की बात कही। लेकिन पिछले सप्ताह ही प्रशासन ने इन्हें अटल आवास आवंटन के दौरान दी जाने वाली राशि को जमा करने के लिए नोटिस जारी किया है। इसके बाद अब यहाँ के रहवासी कलेक्टर के पास गुहार लगाने पहुंचे हैं। बड़ी संख्या में राशि जमा करने के लिए आए इन्हें नोटिस दिया गया है, जिसे यह सभी लोग दे पाने में असमर्थ है। लिहाजा इन्होंने कलेक्टर के पास पहुंचकर सुविधाओं को बेहतर करने की जहां मांग रखी, तो वहीं पुरानी किस्त वाली व्यवस्था को चालू रखने की भी मांग की है, जिससे यह राशि का भुगतान कर सके। कलेक्टर ने इस दिशा में संबंधित विभाग को निर्देश दिए हैं। ये वार्ड क्रमांक 43 देवरी खुर्द अटल आवास का मुद्दा को लेकर यहाँ पर आए हुए हैं। सन 2000 में अटल आवास का निर्माण हुआ था और आपको भी हमें भी याद है कि वो हेमूनगर की झोपड़पट्टी टूट के सब लोगों को यहाँ पर दिया गया था। जब से दिया गया है तब से वहाँ पर एक निर्धारित शासन द्वारा एक निर्धारित राशि तय की गई थी 315-20 रुपये। तो वो निर्धारित राशि ये लोग साल भर तक के, साल डेढ़ साल तक के जमा कर रहे हैं, लेकिन मूलभूत सुविधा वहाँ पर नहीं मिलने के कारण ये लोगों ने राशि देना बंद कर दिया। आज की तारीख में आप वहाँ पर जाएंगे तो देखेंगे तो नालियाँ है नहीं, अपने अपने हिसाब से नाली निकाले हैं जो एकदम बजबजा रही है। पूरा कचरा फैला हुआ है, पानी की समस्या है, पानी नहीं मिलने के कारण इनको दिक्कत हो रही है। ये मूलभूत सुविधा इनको नहीं मिलने के कारण ये लोग आवास की राशि जो किस्त राशि थी वो लोग ये लोग जमा नहीं कर रहे थे। लेकिन एकाएक अब एक हफ्ता पूर्व निगम प्रशासन द्वारा इन्हें नोटिस थमा दिया गया 50,000 से 30,000 रुपये का एक मुश्त पटाने के लिए, जिससे कारण ये लोग वो राशि पटाने में असमर्थता जता रहे हैं। इसी मुद्दे को लेकर कलेक्टर महोदय करने आए हुए हैं कि भाई इनकी जो निर्धारित राशि थी 315-16 रुपये वो निर्धारित राशि इनसे प्रति माह ली जाए, और इसके अलावा राशि लेने से पूर्व वहाँ की मूलभूत सुविधा दी जाए। अन्यथा आज़ाद युवा संगठन यहाँ के रहवासियों द्वारा उग्र आंदोलन करते हुए चक्का जाम करने को बाध्य होंगे। मैं वहीं रहता हूँ, निवासी हूँ मैं वहाँ का, और समस्या तो यह है कि पानी वहाँ तो बिल्कुल ही नहीं है। पानी हम लोग इधर उधर से जुगाड़ करके अभी 3-4 सालों से अपना व्यवस्था खुद बना रहे हैं। सरकार का जो दिया गया है बोर, उसमें पानी अधिक नहीं आता है, उसके कारण पानी की व्यवस्था नहीं हो पा रही वहाँ पर, और बाकी इधर उधर से हम लोग पानी का इंतजाम करके अपना 4-5 साल से इंतजाम कर रहे हैं। और अच्छा, मैं भी वहाँ पहुँचा, गुजर बसर कर रहे हैं। ज़्यादा गंदगी है। हाँ जी हाँ, गंदगी इस कदर है कि वहाँ अच्छे या बुरे इंसान आने के लिए सोचते हैं कि अटल आवास का नाम सुनते ही, और गंदगी के कारण देखते हुए भी, और कुछ लोग वहाँ आना नहीं पसंद करते, मगर हम लोग मजबूर हैं उस जगह में निवास कर रहे हैं, क्योंकि हमारा कोई घर नहीं है, हमारा कुछ ये साधन नहीं है। इसकी वजह से हम लोग कोई सुविधाएं नहीं जी नहीं, कोई सुविधा नहीं होने के कारण इतने की गंदगी फैली है। और साफ़ सफाई वाले जो आते हैं सड़क को साफ़ करते हैं, अंदर साफ़ नहीं करते हैं, नाला को भी साफ़ नहीं करते हैं, नाले में अधिकतर गंदगी है। शासन के द्वारा प्रदेश भर में लोगों को हर महीने राशन दुकानों के माध्यम से चावल उपलब्ध कराया जाता है, लेकिन पिछले कुछ समय से प्रशासन ने बायोमेट्रिक की व्यवस्था कर दी है, जिस पर सत्यापित करने के बाद ही लोगों को चावल उपलब्ध हो पाता है। लेकिन देखा जा रहा है कि इसमें भी भ्रष्टाचार की शिकायत सामने आने लगी है। दरअसल सोमवार को बड़ी संख्या में महिलाएं बिलासपुर कलेक्ट्रेट पहुंची, जहां उन्होंने कलेक्टर के समक्ष अपनी मांगों को रखते हुए कहा कि यहाँ मौजूद राशन दुकान संचालक के द्वारा उनके बायोमेट्रिक में फिंगरप्रिंट लेकर सत्यापित तो कर दिया गया, लेकिन उन्हें चावल नहीं दिया जा रहा है। ऐसे में लगभग 1200 से अधिक कार्ड हितग्राही हैं जिनका फिंगरप्रिंट लेने के बाद भी चावल नहीं दिया जा रहा है। इसकी शिकायत उन्होंने मस्तूरी तहसील में भी की है, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकलने की वजह से महिलाएं बड़ी संख्या में बिलासपुर कलेक्ट्रेट पहुंची हैं। उन्होंने उम्मीद जताई है कि यहां से उन्हें न्याय मिलेगा और उनके हक का जो चावल है उन्हें प्राप्त होगा। निश्चित तौर पर ग्रामीण अंचलों में जिस तरह से भ्रष्टाचार को लेकर मामले सामने आ रहे हैं, वह कहीं ना कहीं सरकार को भी इस दिशा में सोचने को मजबूर कर रहा है। यह तो केवल मस्तूरी का ही मामला सामने आया है, ऐसे ही अन्य कई मामले अन्य ग्रामीण अंचलों में भी है, जहाँ से भी अब धीरे धीरे मामले सामने आने लगे हैं। ऐसे में इस दिशा में शासन को और जिला प्रशासन को ध्यान देकर हितग्राहियों का हक उन्हें दिलाना होगा और ऐसे कार्य करने वालों पर कठोर कार्रवाई करनी होगी।
चावल नहीं मिल रहा है। क्यों, क्या समस्या? वो मनी राम नहीं दे रहा है और फिंगर लगवा ले रहा है, इसलिए आए हैं जाने। उंगली लगवा रहा है, हाँ, चावल नहीं दे रहा है नहीं आपको? दे रहा है। क्यों, क्या बोल रहा है? वो मददेदार हैं बोल रहा है, इसलिए आए हैं। 35 किलो नहीं मिलता चावल? अब जितना मिलते उतना देती साहब, वो देवे नहीं कितना आप लोग को करते। चावल मिलता है महीने का? महीना का 35 मिलते, तो उंगली लगाने के बाद भी वो चावल नहीं दे रहा है? दिए, क्या नहीं। बोल रहा है? मददेदार हूँ बोला थे। आप लोग को मिल नहीं रहा, वो दे दिए, आप लोग हंगामा नहीं कर रहे हैं वहाँ पर? ओकरे नाले के तो आए हैं ना साहब। आए तो हैं, हाँ। वहाँ पर ही वही शिकायत नहीं हो रही है इसकी क्या? वहाँ गए रहे तहसील बुला का, फिर सब गए रहे, नहीं हुई सुनवाई? नहीं हुई सुनाई, तब आए यहाँ। कितने सालों से ये संचालित कर रहा है दुकान? एक पैसा ओकर खानगी निकले रही से अगले साल, अच्छा, फिर ये दे हो से ता है साहब। ऐसे कितने परिवार होंगे जिनको चावल नहीं मिलता है? बहुत जिला 1200 कार्ड 1200 का? और 80 लगवा लिए है और तहाँ नहीं दिए हैं। चैत्र नवरात्रि के अंतिम दिन जब पूरा देश रामनवमी में जगह जगह छोटी कन्याओं को माता स्वरूप मानकर पूजा कर रहा था, उसी दौरान दुर्ग शहर के मोहन नगर अंतर्गत एक 6 साल की मासूम बच्ची का अपहरण कर लिया गया। कार सवार युवक बच्ची को उठाकर ले गया। दोपहर में इन युवकों ने उसे अधमरी हालत में घर के सामने फेंक दिया। घायल बच्ची ने उपचार के दौरान अस्पताल में दम तोड़ दिया। देर रात मोहन नगर थाने में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया। थाने में परिजनों ने कहा कि कन्या भोज के लिए करीब 9 बजे निकली थी। इसके बाद सुबह करीब 10 बजे कार में 3 युवकों ने उसका अपहरण कर साथ ले गए। 2 बजे तक जब बच्ची घर नहीं पहुंची तो परिजनों ने थाने में इसकी शिकायत की, जिसके बाद शाम करीब 6 बजे एक युवक बच्ची को घर के सामने छोड़कर भाग रहा था। इसी दौरान मोहल्ले वासियों ने उसे पकड़ लिया और उसकी जमकर खातिरदारी की। इसके बाद उसे पुलिस को सौंप दिया गया। बच्ची के परिजनों का आरोप है कि बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ, तो वहीं पुलिस इस करंट से मौत बता रही है। इस मामले पर राजनीति गर्म होते देख अब मुख्यमंत्री का बयान सामने आ गया है। उन्होंने कहा है कि इस मामले में पुलिस तत्परता से काम कर रही है और जल्द से जल्द आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा। कांग्रेस को इन मुद्दे पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। देखिए, एक 6 साल की बच्ची कन्या पूजन के लिए गई थी और उसके साथ जो घटना की जानकारी आई है, बहुत दुखद और घटना है, बहुत दर्दनाक घटना है। और छोटी सी बच्ची के साथ जिस प्रकार की घटना हुई है, बहुत दुर्भाग्यजनक है, दर्दनाक है। पर पुलिस प्रशासन त्वरित गति से काम कर रही है। जो भी दोषी होगा पकड़ा जाएगा, कठोर से कठोर कार्यवाही होगी और अपराधी कोई भी हो, कितना बड़ा भी हो, उस पर निश्चित रूप से कठोर कार्यवाही होगी। सरकार इस मामले में संजीदा है, गंभीर है और पुलिस जांच कर रही है। जांच पर जो भी दोषी पाए जाएंगे उस पर कार्रवाई होगी। कांग्रेस बोल रही है कि माताएं बच्चियां कुछ सुरक्षित नहीं है। देखिए, जिस कांग्रेस पार्टी ने 5 साल में छत्तीसगढ़ को अपराध का गढ़ बनाया, उसे कुछ बोलने का अधिकार तो है नहीं। जहाँ तक छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था की स्थिति का सवाल है, हमारी सरकार घटनाएं जो हो रही है उस पर त्वरित कार्रवाई कर रही है। कांग्रेस के ज़माने की तरह नहीं कि अपराधी उनके पहलू में आके छुपते थे, संरक्षण पाते थे। और हमारी सरकार बनने के बाद जो बड़ी घटनाएं हुई है, उस घटनाओं में किनका हाथ था ये भी उजागर होके आया है। तो ये इस प्रकार की बातें उचित नहीं है। कांग्रेस राजनीति न करे इस मामले में। हमारी सरकार अपराध को रोकने के लिए ठोस और मजबूत कार्यवाही कर रही है। हमारे पुलिस के अधिकारी पूरी मुस्तैदी से हर एक घटना, जो भी घटनाएं हुई है, घटनाएं दुर्भाग्यजनक है, लेकिन घटना पर त्वरित कार्यवाही प्रशासन की ओर से हुई है। सिरगिट्टी थाना क्षेत्र में पुरानी रंजिश की वजह से एक युवक ने अपने ही दोस्त पर चाकू से हमला कर दिया। युवक की हालत गंभीर बनी हुई है। वहीं इस घटना के बाद गुस्साए साथियों ने आरोपी की स्कूटी को आग के हवाले कर दिया। आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है, लेकिन स्कूटी में आग लगने वाले अब भी फरार है। घटना गणेश नगर चुचुहिया पारा और मोमिन पारा के बीच की है, जहां रहने वाले नाबालिग आरोपी और प्रिंस उर्फ लल्ला आपस में दोस्त हैं और दोनों नशे के आदी हैं। शनिवार शाम दोनों ओवरब्रिज के पास टहल ही रहे थे, तभी पुरानी रंजिश को लेकर उनके बीच बहस शुरू हो गई। बात इतनी बढ़ गई कि नाबालिग आरोपी चाकू निकालकर लल्ला पर हमला कर दिया।
हमले में लल्ला गंभीर रूप से घायल हो गया। खून से लथपथ हालत में वह जमीन पर गिर पड़ा, जिसके बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। घायल लल्ला को उसके दोस्तों ने एक निजी अस्पताल पहुंचाया, जहां से उसकी गंभीर हालत को देखते हुए उसे सिम्स रेफर कर दिया गया। इधर घटना की खबर फैलते ही बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए। घायल के दोस्तों ने आरोपी के घर के पास पहुंचकर जमकर हंगामा किया और उसकी स्कूटी को बाहर निकालकर आग लगा दी। मामले की सूचना मिलते ही सिरगिट्टी पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को नियंत्रित किया। हंगामा कर रहे युवकों को खदेड़ा गया और इलाके में पुलिस बल की तैनाती की गई। सीएसपी निमितेश सिंह ने बताया कि नाबालिग आरोपी घटना के बाद रायपुर भाग गया था, लेकिन सिरगिट्टी पुलिस की टीम ने उसे वहां से गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल आरोपी के खिलाफ गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज कर उसे न्यायालय के समक्ष भेज दिया है। वहीं स्कूटी में आग लगाने वाले युवकों की पहचान के लिए पुलिस सीसीटीवी फुटेज और प्रत्यक्षदर्शियों की मदद से जांच कर रही है। जल्द ही उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जी न्यूज के लिए कैमरामैन गोपाल मौर्य के साथ मोहम्मद नासिर की रिपोर्ट। भारतीय रेलवे न केवल ट्रेनों और मालगाड़ियों का सुरक्षित संचालन कर रहा है, बल्कि पर्यावरण संरक्षण में भी अग्रणी भूमिका निभा रहा है। रेलवे क्षेत्रों में फैली हरियाली इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। बिलासपुर रेलवे परिक्षेत्र में घने वृक्षों और ऑक्सीजन जोन के विस्तार ने इसे शहर की तुलना में अधिक ठंडा और प्रदूषण मुक्त बना दिया है। यही वजह है कि रेलवे परिसर आज हरियाली और स्वच्छ हवा के लिए जाना जाता है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। रेलवे स्टेशन, तारबहार चौक, हेमूनगर या किसी भी रेलवे क्षेत्र में कदम रखते ही हरियाली की ताजगी का एहसास होता है। रेलवे ने पिछले वर्षों में बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण किया है, जिससे यह क्षेत्र प्राकृतिक सुंदरता से भर गया है। रेलवे प्रशासन ने न केवल नए पौधे लगाए, बल्कि पुराने पेड़ों को भी संजो कर रखा है। यही वजह है कि रेलवे परिक्षेत्र का तापमान शहर की तुलना में 2 से 3 डिग्री कम रहता है। यह क्षेत्र 140 एकड़ में फैला है, जिसमें रेलवे के विभिन्न कार्यालय, कॉलोनियां और अधिकारी बंगले शामिल हैं। रेलवे की हरियाली को संरक्षित रखने के लिए विशेष योजनाएं लागू की गई है। यदि किसी निर्माण कार्य के दौरान पेड़ों की कटाई हुई तो नए पौधे लगाकर इसकी भरपाई की गई। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के सीनियर पीआरओ संतोष कुमार ने बताया कि रेलवे पर्यावरण संरक्षण को प्राथमिकता देता है और रेलवे क्षेत्र में लगातार वृक्षारोपण किया जा रहा है। रेलवे क्षेत्र की हरियाली और स्वच्छ वातावरण की वजह से यह इलाका मॉर्निंग वॉक करने वालों के लिए सबसे पसंदीदा स्थान बन गया है। यहाँ हर सुबह रेलवे कर्मचारी, अधिकारी और स्थानीय लोग सेहतमंद माहौल में सैर करने आते हैं। जैसा कि आप सभी भली भांति जानते हैं, बढ़ती हुई जो बढ़ता हुआ तापमान है एक बड़ी समस्या है और इससे निपटने के लिए हम सभी को कुछ न कुछ प्रयास करना चाहिए। हम तो प्रयास करते ही हैं, एक जिम्मेदार संगठन होने के नाते रेलवे हमेशा पौधे लगाती है, उनका संरक्षण करती है ताकि जो तापमान है वो थोड़ा कंट्रोल में रहे। और हम आप लोगों के माध्यम से सभी से ये अपील करना चाहते हैं, खासकर यंग जनरेशन से, कि वो भी जरूर एक पौधा कभी न कभी लगाएं और उसको संरक्षित रखने का प्रयास करें। रेलवे परिसर की हरियाली और स्वच्छ हवा स्वास्थ्य के लिए बेहद लाभदायक है। भारतीय रेलवे की यह हरित पहल न सिर्फ पर्यावरण संरक्षण का बेहतरीन उदाहरण है, बल्कि यह आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक मिसाल बन चुकी है। रेलवे प्रशासन की इस पहल से अन्य स्थानों को भी प्रेरणा मिल रही है। उम्मीद है कि आने वाले समय में अन्य सरकारी और निजी संस्थान भी अपने परिसरों में हरियाली को बढ़ावा देकर पर्यावरण संरक्षण में अपनी भूमिका निभाएंगे। जी न्यूज के लिए कैमरामैन गोपाल मौर्य के साथ मोहम्मद नासिर की रिपोर्ट। रेलवे के विकास कार्यों का बोझ एक बार फिर आम यात्रियों की सुविधा पर पड़ा है। पश्चिम रेलवे के मुंबई मंडल में सूरत स्टेशन पर चल रहे कार्यों के चलते कई महत्वपूर्ण ट्रेनों का ठहराव और प्रारंभ और समाप्ति स्टेशन अब सूरत से हटाकर उधना कर दिया गया है। इस बदलाव से सबसे ज्यादा परेशानी उन यात्रियों को हो रही है जिन्होंने पहले से टिकट बुक कर रखी थी और गंतव्य या चढ़ने उतरने का स्टेशन सूरत था, न कि उधना। रेलवे ने तो आदेश जारी कर दिए, लेकिन यात्रियों को ना समय रहते सूचित किया, न ही वैकल्पिक व्यवस्था दी गई। अहमदाबाद, हावड़ा, पोरबंदर, शालीमार, ओखा, शालीमार, पोरबंदर, संतरगाछी, शालीमार, पोरबंदर, शालीमार, ओखा, संतरगाछी, पोरबंदर और हावड़ा अहमदाबाद एक्सप्रेस जैसी प्रमुख ट्रेनें प्रभावित रहेगी। यही नहीं, सूरत मालदा टाउन और मालदा टाउन सूरत साप्ताहिक एक्सप्रेस जैसी ट्रेनों का प्रारंभ और समाप्ति स्टेशन भी अब उधना कर दिया गया है। रेलवे का यह बड़ा फैसला यात्रियों की सहूलियत की बजाय अपने प्रशासनिक हितों के प्राथमिकता देता नजर आ रहा है। बिना समुचित वैकल्पिक व्यवस्था और सूचना के स्टेशन बदलाव से खासकर बुजुर्ग, महिलाएं और दूर दराज से आने वाले यात्री सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं।
एससीसीआर बिलासपुर के महत्वपूर्ण स्टेशन उसलापुर की आरपीएफ चौकी को अब थाना का दर्जा दिया गया है। बढ़ते ट्रेनों के संचालन और सुरक्षा आवश्यकताओं को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है, जो अप्रैल से प्रभावी है। अब यहां निरीक्षक स्तर के थाना प्रभारी और अधिक संख्या में बलकर्मी तैनात रहेंगे। थाना बनने के बाद उसलापुर स्टेशन पर प्लेटफॉर्म ड्यूटी के साथ साथ रात्रिकालीन ट्रेनों की निगरानी भी बेहतर होगी। इससे अपराध नियंत्रण, जांच प्रक्रिया और सुरक्षा व्यवस्था में उल्लेखनीय सुधार होगा। रेलवे प्रशासन ने यात्रियों से सतर्क रहने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना देने की अपील की है। तो यह थी इस बुलेटिन की तमाम खबरें। देश विदेश की खबरों के लिए बने रहिए जी न्यूज़ के साथ। मुलाकात होगी अगले बुलेटिन में, तब तक ले दीजिए प्रेरणा को इजाजत। नमस्कार।